हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर बुक। दोस्तों, इसका पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है कि 10 सेंटेंस को आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो दोस्तों हमारा होने वाला है सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। ये क्या होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि हर एक चेन दूसरे से संबंधित होगा। तो चलिए समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और प्रिडिकेट क्या होता है। बहुत बेसिक ग्रामर है, आप धीरे धीरे करके सब समझते जाएंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रिडिकेट क्या होता है। दोस्तों, जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो आप व्यक्ति का नाम लेते हैं या वस्तु का नाम लेते हैं। पहला काम करते हैं, कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं तो आप राम नाम ले सकते हैं, श्याम ले सकते हैं, आप सी कह सकते हैं, आप ही कह सकते हैं, राइट। उसके बाद आप इनके बारे में कुछ बोलते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। जैसे राम के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, श्याम एक बहादुर लड़का है, वह एक सुंदर लड़की है, मैं एक बदमाश लड़का हूँ या वह एक बदमाश लड़का है। तो आप यहाँ से समझिएगा कि हम बेसिकली क्या करते हैं। जब कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हम पर्सन के बारे में कुछ बोलते हैं, व्यक्ति के बारे में कुछ बोलते हैं, इसके अलावा ठीक है उसका नाम लेते हैं। अगर ये बात क्लियर हो गया तो आगे बढ़ें। तो आगे अगर मैं बढ़ने की कोशिश करूँ तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सर ये सब्जेक्ट और प्रिडिकेट है क्या। देखिए, सिंपल सा बात में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, तो किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। कोई भी सेंटेंस आप लिखेंगे उसमें दो पार्ट होते हैं। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि वो भाग जिसमें किसी व्यक्ति का नाम आ रहा हो या किसी वस्तु का नाम आ रहा है या जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और वो भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोले उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिडिकेट कहते हैं। मैं क्लियर कहता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। सेंटेंस का वो भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बोला जाए, स्पीक किया जाए, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और वो भाग जो कि उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलता है उसको प्रिडिकेट कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से स्पष्टता ये समझ में आया कि अगर कोई भी सेंटेंस है, राइट, उसमें हम देखते हैं अगर गौर से, तो जो फर्स्ट हम लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में वो सब्जेक्ट हो गया, जो कुछ मतलब जिसके बारे में बोला जाता, और जो कुछ बोला जाएगा उसके बारे में उसको हम प्रिडिकेट कहेंगे। क्लियर बात। जैसे आप एग्जाम्पल और समझ सकते हैं, जैसे द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। आपको पता है सब्जेक्ट पहले आता है, बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रिडिकेट, और ये प्रिडिकेट के बाद आता है। मैं आपको और क्लियर कर दूँ। देखिए, माफ़ी मैं चाहता हूँ, शायद मैं इसमें ये बोल रहा था कि जैसे देखिए सी, अगर मैं बोलता हूँ सी इज़ अ गुड गर्ल, सी इज़ अ गुड गर्ल, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, गुड गर्ल, यहाँ पर सब्जेक्ट सी हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा इज़ अ गुड गर्ल आपका प्रिडिकेट होगा, क्योंकि ये सी के बारे में बोला जा रहा है पूरा लेकर कि वह एक अच्छी लड़की है। तो यानी कि इसके बारे में, सी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो ये प्रिडिकेट हो जाएगा। आगे मैंने ये समझा कि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हर बार पहले ही आए। यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आया, ये बाद में भी आ सकता है। जैसे हेयर कम्स द बस, ठीक है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप गौर से देखेंगे दोस्तों, ये आपका क्या है कि यहाँ पर गौर से देखिए कि यहाँ पर पहले प्रिडिकेट आया है, राइट, उसके बाद सब्जेक्ट आया है। इसके बाद दोस्तों अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट गायब होता है, हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे सिट डाउन, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, आपको मैं बोल रहा हूँ कि बैठ जाइए, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है सब्जेक्ट कि भाई यू के बारे में बात करें। थैंक हिम, यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, ये अंडरस्टूड है। तो ये आपको समझ में सब्जेक्ट और प्रिडिकेट क्या है बहुत क्लियरिटी के साथ। यानी सेंटेंस की बात मैं करूँ अगर, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ कि द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, ठीक है। मैंने वो भाग जो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम दे या उसके बारे में हम बोलते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं सेंटेंस का। और वो भाग जो कि उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोले उसको प्रिडिकेट कहते हैं। बहुत सारा आप एग्जाम्पल के साथ हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा द अर्ली बर्ड, ठीक है। आपको ये बात पता होगा जो सबसे पहले आएगा उसी को ना सब कुछ मिलेगा, यानी जो चिड़िया पहले आती है उसी को भोजन मिलती है। ये लाइफ में भी अप्लाई है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा अर्ली बर्ड, और कैचेस द वर्म दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रिडिकेट, राइट। अब देखिए ऑल मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल, तो यहाँ पर
दोस्तों ऑल मैटर सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी यानी कि इस ऑल मैटर के बारे में चर्चा किया जा रहा है तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा, राइट। यहाँ एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम, यानी गीस और गूस जो होते हैं, आपको पढ़े होंगे, जो हंस जो होता है, ठीक है, उसी का एक प्रजाति है। तो ये कैकलिंग ऑफ गीस, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो जाएगा कैकलिंग ऑफ गीस, ठीक है, और सेव्ड रोम आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आपसे चर्चा करूं तो द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, यहाँ पर द बॉय जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये आपका प्रेडिकेट होगा, क्योंकि इस बॉय के बारे में कुछ बोला जा रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोला जाता है। जब सब्जेक्ट के बारे में जिस पार्ट में कुछ बोला जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं, राइट। उसके बाद है ट्यूबल केन वाज ए मैन ऑफ माइट, तो यहाँ पर ट्यूबल केन सब्जेक्ट हुआ, राइट, और वाज ए मैन ऑफ माइट यानी इसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, सब्जेक्ट ट्यूबल केन के बारे में, तो यहाँ पर ये प्रेडिकेट हो गया। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखिए ऑल रोड्स लेड टू रोम, ठीक है, ये कहावत है, यहाँ पर ऑल रोड्स जो आपका हो जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट हो जाएगा, और लेड टू रोम आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों इसमें मैं अपने तरफ से भी आपको बताना चाहूँगा, इसका हम एक एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको बताएंगे भी। देखिए हमने आपको क्या बोला कि जो सेंटेंस में आता है, जिसके बारे में आप कुछ बात करते हैं या जिसको सेंटेंस में इंक्लूड करते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और उसके बारे में जो कुछ आप बोलते हैं उसको प्रेडिकेट कहते हैं। प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर देखिए आप ये पता कीजिए कि राम क्या है, तो हम राम के बारे में चर्चा करें, चर्चा जिसके बारे में कर रहे हैं वो सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो कुछ भी बोलते हैं अदर भाग में वो प्रेडिकेट होता है। ये प्रेडिकेट आपका हो गया। इस प्रेडिकेट में ये वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आपको समझना ये पार्ट आपका प्रेडिकेट हुआ, राइट। कई सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। तो आपका आज का ये क्लास इसी पर है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को समझना। तो प्रेडिकेट में कंफ्यूजन आप बिल्कुल नहीं होइएगा, जिस मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ चर्चा करेगा वाक्य का भाग वो प्रेडिकेट हो जाएगा। और आउट डीप में धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जब एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व करेंगे तो वो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट आपको हम दिखाएंगे उसमें। जैसे ये आप देख सकते हैं, राइट। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत सारे 27 क्वेश्चन है, इसको जब मैं आपको बताऊंगा तो ऑब्वियसली आपका वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा द फ्रेज एंड क्लाउज। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।